हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे कि धान का जो फॉल्स स्मिट होता है उसको हम कैसे कंट्रोल करते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम रहते हैं। तो ये देखेंगे कि इसमें फॉल्स स्मिट या हल्दिया रोग लगा हुआ है। अभी कुछ इसके सीड में लगा हुआ है तो उनको हम छुएंगे तो हल्दी जैसा पाउडर उड़ने लगेगा या उसको हम टच करने पर एकदम हल्दी जैसा उड़ने लगेगा। और उस धान को अगर हम निकालेंगे, उसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि उसमें कुछ नहीं होगा। अब यह लगता क्यों है? तो अगर वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, मतलब 3-4 दिन अगर बारिश हो रही है तो 90% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है और उस समय टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। उस कंडीशन में इसके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहता है। तब ये जो फॉल्स स्मिट है एक फंगस से लगता है और जब पॉलिनेशन हो रहा होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन जब होता है, तब जब बाल निकलती है हमारी, जैसे ये बाल अभी निकल रही है, तो इसके जो धान होते हैं उनके सिराओं पर देखेंगे तो खुले रहते हैं। उस समय पर वो जो फंगस के स्पोर होते हैं उस धान में आके बैठ जाते हैं और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। फिर अंदर से ही उसके एक फंगस नुमा संरचना बनती है जो बाद में एकदम हल्दी जैसी संरचना ऊपर बना देती है, जो हम छुएंगे उसके बाद अगर आप उसको सूंघेंगे तो एक अजीब सी बदबू जैसी महसूस होगी और वो पूरा पूरा दाना उसके बाद में ब्लैक हो जाता है। पहले ये पीला रहेगा, पीला के बाद ये ब्लैक हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि अगर बाल पक जा रही है तब तो इसमें नहीं लगेगा। बाल पकने के बाद अगर बारिश होती रहती है और फंगस पूरे खेत में लग जाता है तब ये उस समय जो पके हुए धान हैं उसमें लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कम लगा हुआ है, बाकी जिस एरिया में लगा हुआ है उसमें ज़्यादा इन्फेक्टेड है। अब इसको बचाने के कुछ विधियाँ होती हैं। अगर हम जैसे बीज बोने से पहले बोएंगे तो एक डिजीज़ फ्री बीज लेना चाहिए और उन बीजों को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कार्बेंडाजिम है, उसको 2 ग्राम पर ग्राम से हिसाब से हम बीज संशोधन कर सकते हैं। और दूसरा है कि जब हम बो दिए हैं या ट्रांसप्लांटिंग धान कर दिए हैं उसके बाद देखेंगे कि वीड कंट्रोल, मतलब इसमें वीड नहीं रहना चाहिए जो खेत में वीड हों, क्योंकि उसमें फंगस पहले उनमें रहता है। उसके बाद जो रेसिस्टेंट वैरायटियां हैं, कुछ प्रतिरोधी वैरायटियां आती हैं, उन वैरायटियों का हम पहले से ही चयन करेंगे। और मेन इसमें कार्ड रहता है कि हम एक्सेस नाइट्रोजन नहीं देंगे, मतलब कि जो एक्स्ट्रा किसान नाइट्रोजन डाल देते हैं उससे क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत हो जाती है। उसके बाद जब फ्लावरिंग स्टेज आती है, रिप्रोडक्टिव स्टेज, उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाता है या फिर ज़्यादा बारिश हवा के साथ वो गिर जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बालियों में लगा हुआ है और अब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि हमें कंट्रोल लगने से पहले करना पड़ता है। जिस समय बालियाँ निकल रही हों, फ्लावरिंग चालू है और मिल्किंग स्टेज से पहले हम उसको केमिकल के थ्रू कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब देख रहे हैं कि कितना भयंकर इसमें स्पोर उड़ेंगे और जब हवा चलती है ये लगने के बाद एक दूसरे में स्प्रेड होता रहता है, तो ये आसानी से पूरे प्लॉट में या पूरे क्षेत्र में ही फैल जाता है जब इसके सुटेबल इन्वायरमेंट रहता है। तो इसमें केमिकल रहते हैं कुछ, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, इसको 2.5 ग्राम हम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करेंगे। एक होता है प्रोपिकोनाजोल, उसको 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिल्की स्टेज पर इसको हम स्प्रे करेंगे, क्योंकि उस समय पर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल हो रहा होता है और उस समय हमें इसे करना होता है। यहाँ देखेंगे कि वीड इसमें काफ़ी हैं जो नहीं रहने चाहिए और इसमें यहाँ पर कम लगा हुआ है क्योंकि बालियाँ यहाँ पक चुकी हैं और जिस एरिया में अभी बालियाँ नहीं पकी होंगी, मिल्किंग स्टेज स्टार्ट होगी, वहाँ पर ज़्यादा लगेंगी। अब इसमें फिर एक्सेस नाइट्रोजन ज़्यादा जिस एरिया में आपने डाला हुआ है वहाँ पर देखेंगे कि वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन उसमें बाल इतना नहीं आया हुआ है।
क्योंकि इतना वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाता है तो उसमें जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है तो उसमें इतना प्रोडक्शन नहीं होता है। और उसके बाद वो कीट हो या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं या फिर डिजीज़ होते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंसी प्लांट में नहीं रह जाती है। बहुत ज़्यादा उसमें कीट लगते हैं और रोग अफेक्टेड हो जाता है जब इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन लगी होती है। क्योंकि जब आप पौधा को टच करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हल्का हल्का एक चिपचिपा पदार्थ लग रहा है, तो उससे पता लग जाता है कि हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा यूज हुआ है। उसी से उस के बाद उसमें कीट बहुत से लगते हैं और ज़रा सी हवा चलने पर वो गिर जाता है। इस कंडीशन में हम ज़्यादा अगर नाइट्रोजन नहीं यूज करेंगे तो आसानी से इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये देखेंगे इसमें अभी ब्लैक नहीं हो रहा है इधर। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है या फिर पहले पीला होगा, पीला होने के बाद ये ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक होने के बाद पूरा जो धान है वो ख़राब होगा, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन 20 से 25% जो धान है उसका प्रोडक्शन होने के बाद भी प्रोडक्शन नहीं होगा। क्योंकि जब लास्ट में धान की हार्वेस्टिंग होना था, हार्वेस्टिंग से पहले ही हमारा धान ख़राब हो जा रहा है और आपने पूरी मेहनत वेजिटेटिव ग्रोथ उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ में लगा दिए है, तब भी आपका धान नहीं होगा। अब इसमें हम एक बाल तोड़े हैं, बाल तोड़ने के बाद इसमें देखेंगे कि लगभग 10 से 20% तक अभी भी धान हमारा ख़राब हो चुका है। पूरा अगर आप धान काउंट करेंगे इसमें तो उसमें अभी ख़राब हो चुके हैं। दोस्तों, अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।